एक बार पुनः सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी भिंड की, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की परीक्षा परिणाम किए गए घोषित। आगे चर्चा करेंगे इटावा की, जहां बसपा प्रत्याशी सारिका बघेल ने समय समाप्त होने से 5 मिनट पहले नामांकन स्थल पर पहुंचकर भरा नामांकन पत्र। साथ ही आगे चर्चा होगी समस्तीपुर की, जहां पहले मतदान फिर जलपान का संकल्प लिया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर धार से, जहां जिले में जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर कोई गंभीर प्रहार नहीं किया गया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय नेता ने मोदी की मध्य प्रदेश यात्रा को लेकर उन पर कड़े प्रहार कर दिए। यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, भारत के मशहूर एडवोकेट विवेक तनखा ने इलेक्शन कमीशन पर कड़े आरोप लगा दिए हैं। धार जिले के मुख्यालय पर कांग्रेस की एक नामांकन रैली में भाग लेने आए कांग्रेस के राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता व भारत के मशहूर एडवोकेट विवेक तनखा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश विधानसभा प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ी प्रहार किए। रैली समाप्त होने के पश्चात एक निजी गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनखा ने बताया कि भाजपा 400 पार की बात करती है, वह कहां से संभव होगा ये मैं नहीं जानता। उन्हें ईवीएम पर विश्वास है, हमें नहीं। वो कहते हैं 400 पार होते ही हम संविधान बदलेंगे। उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन पूर्व मोदी ने भाषण में अपशब्द कहे, जिसकी शिकायत सारे विपक्षी नेताओं ने की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। के अगेंस्ट आप लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं तो फिर लोक आयुक्त के 266 मुकदमे यहाँ लंबित पड़े हैं सरकार की अनुशंसा के लिए, वो सरकार अनुमति क्यों नहीं देगी। हमने कहा क्या हुआ उस 5 गारंटी का, जिसमें गेहूं के 2700 के दाम की बात थी, 3100 धान की बात थी, 3000 बहनों के देने की बात थी, क्या हुआ 450 के उज्ज्वला योजना का, और क्या हुआ उन लाडली बहनों के मकान का। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश तो बताएंगे क्या। हमने अनुरोध किया उनसे कि आप जब बात करते हैं काले धन की, तो बांड ने स्पष्ट कर दिया है कि सबसे बड़ा चुनाव और इतनी छोटी भाषा, और देश के उस प्रधानमंत्री से जो विश्व का सबसे बड़ा नेता बनना चाहता है। दुख होता है हर कांग्रेसी को, हर भारतीय को, और मैं समझता हूँ हर भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी, कार्यकर्ता को, कि हमारे प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं है। चुनाव लड़ने और जीतने के लिए किस हद तक गिरते हैं ये एहसास कराते हैं वो। कांग्रेस पार्टी विजनरी वर्ग के लिए आई है। हमारा घोषणा पत्र है, 5 न्याय की बातें हैं, जिसमें गरीब के लिए है, जिसमें युवा के लिए है, जिसमें किसान के लिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दे रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी दृढ़ता से लड़ रही है, सभ्यता से लड़ रही है, समझदारी से लड़ रही है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में से 55 साल राज किया, सबको दिया है, लूटा तो किसी को नहीं। ये किस तरह की भाषा और किस तरह का माया जाल है, किस तरह का झूठ है, भ्रम है, पाखंड है। मोदी जी क्यों नहीं बताए बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार आपके घर में पेट्रोल, डीजल, मीठा तेल, खाने का राशन महंगा क्यों हुआ ये बता। बीजेपी ने तो एक माइंड मेकअप कर लिया है कि उनको 400 पार जाना है। अब वो 400 पार कैसे जाएंगे, किसके सहारे जाएंगे, ये तो किसी को समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं, हो सकता है उनको ईवीएम में ज़्यादा भरोसा हो, हम लोग को तो ईवीएम में बिल्कुल भरोसा नहीं है। मगर वो कहते हैं हम 400 पार होंगे, और जिस तरह से वो 400 पार होंगे, उनके कई एमपीज़ ने बोलना चालू कर दिया है कि हम तो संविधान बदलेंगे। वैसे ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशन अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए 2 दिन पहले मोदी जी ने कितने अपशब्द बोले थे जातियों के बारे में, भारतीयों के बारे में, महिलाओं के बारे में, मंगलसूत्र के बारे में, हिंदू मुसलमान दुनिया भर के। इससे बहुत छोटी छोटी बातों पे इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस लेके नोटिस दे देता है। 2 दिन हो गए मोदी जी को कोई नोटिस गया है? पूरा विपक्षी दल उनके पास, इलेक्शन कमीशन के पास जा चुका है, और जाने की भी जरूरत थी क्या। प्रधानमंत्री क्या बोल रहा था, विश्व सुन रहा था। फॉरेन कंट्रीज के न्यूज़ में आ रहा है ये सब बातें, और हमारे इलेक्शन कमीशन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगर यही मोदी जी की मानसिकता है भारत को उस तरफ ले जाने की, तो माफ़ करिएगा, हम उसको साथ देने के तैयार नहीं है। हम नहीं चाहते कि भारत का संविधान हटे। हम नहीं चाहते जो व्यवस्था इस संविधान ने दी है, जो फ्रीडम प्रेस को दी है, जो फ्रीडम नागरिकों को दी है, जो फ्रीडम मतदाताओं को दी है, जो आपको घूमने फिरने, पार्टी बनाए, अगर ये सब फ्रीडम खत्म हो जाएगी तो ये भारत नहीं रहेगा। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर भिंड से, जहां भिंड में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। भिंड सिटी सेंट्रल स्कूल के 2 छात्र प्रदेश में एवं 4 छात्र जिले में प्रथम रहे। परीक्षा परिणाम 2024 के अनुसार जिले में बेहतर परीक्षा परिणाम देने के लिए जिले की प्रसिद्ध संस्था सिटी सेंट्रल स्कूल के कक्षा 12वीं की कला संकाय ग्रुप के छात्र संदीप सिंह एवं छात्रा अंजलि बघेल ने 95% अंक अर्जित कर
कर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में जिले की मेरिट सूची में छात्रा खुशी शर्मा एवं लक्ष्मी भदौरिया ने 94% अंक हासिल कर जिले में प्रथम स्थान पाया और माही जैन ने 93% से ज्यादा अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस सफलता पर संस्था के संचालक राजेश शर्मा सफल छात्र छात्राओं व उनके माता पिता को बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आए। बता दें कि विद्यालय के विज्ञान संकाय में भी छात्र आशीष कुशवाहा ने बेहतरीन अंक प्राप्त किए। आशीष कुशवाहा ने 94% से ज्यादा अंक प्राप्त कर जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां बसपा प्रत्याशी सारिका बघेल ने समय समाप्त होने के 5 मिनट पहले नामांकन स्थल पहुंचकर अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हमारी एक तरफा जीत होने जा रही है। अब देखना यह होगा कि 4 जून को किसकी किस्मत का ताला खुलता है। वही कहीं जाने वाला नहीं है और मेरे समाज का वोट भी कहीं जाने वाला नहीं है। मैं जीतकर संसद में जरूर पहुंचूं। लेकिन जनता का आरोप है अभी तक आप जनता के बीच में नहीं दिखी। नहीं, ऐसा नहीं है, जनता का आरोप नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं तो मैं मान सकती हूँ कि मैं नहीं दिखी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में जा रही हूँ, पूरे लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि बीएसपी का बेस वोट जो है वो गाँव के क्षेत्र में ज़्यादा रहता है, शहरी क्षेत्र में नहीं। लेकिन मेरा अभी 2 दिन बाद से इधर भी दौरा स्टार्ट हो जाएगा शहरी क्षेत्र में। क्या हाथरस से आप सांसद रही हैं? इटावा ऐसी क्या वजह थी कि आप इटावा आकर चुनाव लड़ी? कई और भी सीट थी या हाथरस था? आप ना हाथरस से आप सांसद रही हैं? हाथरस से मैं सांसद रही क्योंकि वो मेरा ससुराल था। मैं वहाँ से एक बार एमपी बनी थी। दूसरी बार मुझे लगा कि मुझे मायके में जाना चाहिए और यहाँ मेरे मायके वालों ने पूरा सपोर्ट करने का वादा किया और ये बोला हम आपको अपनी बार मायके से जिता कर भेजेंगे। बात का किसी का डर था? नहीं, किसी का डर नहीं है। और कल अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन नहीं है और किसी का मुझे कोई डर नहीं है। आप सब लोगों का सपोर्ट है, मेरी पूरी पार्टी मुस्तैदी के साथ मेरे साथ खड़ी है, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां काराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय लड़ रहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। विक्रमगंज एसडीएम ने बताया कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करने के लिए 5 गाड़ियों के लिए परमिशन दी गई थी, लेकिन अधिक गाड़ी होने से आचार संहिता उल्लंघन मामले में अलग अलग थाने में एफआईआर दर्ज की गई। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से, जहां उजियारपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में कर्मी अस्पताल पहुंचे, लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। पदाधिकारी ने लोगों से कहा कि लोकतंत्र का प्रमुख हिस्सा मतदान है, जिसके द्वारा जनता अपने देश और राज्य के विकास के लिए प्रतिनिधि को चुनकर सदन में भेजती है, जिससे एक बेहतर सरकार बनती है। उन्होंने लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।